नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, पूजा करते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में हम आज के इस वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पूजन करने के दौरान हम जानकारी न होने के कारण जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी पूजा करें ध्यान रखें कि नीले या काले रंग का वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। धोया हुआ वस्त्र पहनकर ही देव उपासना करनी चाहिए। हमेशा पूजन के दौरान साफ धुले हुए वस्त्र पहने। गीले वस्त्रों को पहनकर पूजा, दान, जप, होम आदि बिल्कुल भी ना करें। यदि आप गीले वस्त्रों को पहनकर इन कार्यों को करते हैं तो ये सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। कभी भी बालों को खोलकर पूजन या आचमन नहीं करना चाहिए। हमेशा बालों को बांधकर पूजन या आचमन करना चाहिए। तांबा मंगल स्वरूप यानी कि पवित्र एवं भगवान का बहुत प्रिय होता है। तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में ही रखकर अर्पण करना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दीपक का स्पर्श हो उसके पश्चात हाथ अवश्य धो लें। घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ते तक का ही प्रतिमा होना चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं मानी जाती। घर में टूटी फूटी मूर्ति अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी का अनिष्ट होता है। ध्यान रखें, यदि घर में इस तरह की कोई टूटी फूटी मूर्ति हो तो उसे ज़रूर से बदल लें। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो कम से कम अंगूठे के बराबर या अधिक से अधिक एक बित्ते का हो। जली हुई, टेढ़ी मेढ़ी, खंडित या मस्तक या आँख टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे अशांति और दुख होता है। एक बार फिर से सुनिए, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख और 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे अशांति और दुख प्राप्त होता है। पत्र, पुष्प और फल को देवता पर अधोमुख यानी कि आधा करके तोड़ के बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पत्र पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में भगवान पर चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, द्वादशी पे, संक्रांति पे, मध्याह्न काल में, रात्रि में, संध्या में या फिर बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, द्वादशी, संक्रांति, मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय, रात्रि में, संध्या में बिना स्नान किए तुलसी के पत्रों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूखे पत्तों, फलों और फूलों से कभी भी देव पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी और बेलपत्र जो होते हैं वो हमेशा शुद्ध रहते हैं, इसलिए तुलसी और बेलपत्र का इस्तेमाल कई दिनों तक किया जा सकता है। घी का दीपक हमेशा देवता के दाएं भाग में रखना चाहिए और तेल का दीपक हमेशा बाएं भाग में जलाना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, घी का दीपक देवता के दाएं भाग में और तेल का दीपक बाएं भाग में जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम पूजा करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। सुनहरा कल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।